हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 28 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ लेवल शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं आज के दिन हमारे जो कल के लेवल थे उन्होंने किस प्रकार से काम किया। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ 39,530 हमारे मेक और ब्रेक लेवल थी दोस्तों। यहाँ इसके नीचे ओपन होने के बाद हमारे वीक सपोर्ट पर आने का यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन गई दोस्तों, और कम से कम हमें यहाँ 100 पॉइंट के आसपास मिल गए दोस्तों। देखा जाए तो यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर अच्छी सी सेलिंग। यहाँ इस प्रकार से दोस्तों आज बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारे लेवल कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे लेवलों पर जो हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों, ये कितनी सटीक बैठती है आप देख सकते हो दोस्तों। ये थे आज का दिन। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये हमारे कल के ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी 28 मार्च 2023 मंगलवार के दिन दोस्तों। यह चार्ट में देखने पर हमें पता चलता है कि 39,480 के दरमियान हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। इसके ऊपर अगर कल मार्केट या बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो दोस्तों 39,580, 39,600, 39,700, 39,800, 39,950, 40,110 तक भी ओवर अगर ट्रेंडी होता है तो दोस्तों ऊपरी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो, नेगेटिविटी कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पर अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होने लगता है तो दोस्तों 39,380 टूटने के बाद 39,270, 39,150, 39,000 और 38,850 तक, यानी नीचे के 2-3 लेवल भी हमें कल के दिन ओवर ट्रेंडिंग मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। हमें किस प्रकार से कामकाज करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ऊपर से आने वाली एक ये वाली ट्रेंड लाइन दोस्तों, ये जो ऊपर से बन रही है ये एक ट्रेंड लाइन, और जो एक नीचे से भी बन रही है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से दो ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों। इसके बाद अब देखते हैं, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने पर कुछ यहाँ पर बुलिशनेस दिखाता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम अगर यहाँ बुलिश पिन बार बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 39,600 के दरमियान का। अगर यहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी बन जाती है दोस्तों, ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर बनता है तो फिर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम हमारे रिमेनिंग क्वांटिटी ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, इस तरह फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर मेक और ब्रेक लेवल पर यहाँ कुछ रजिस्ट होने के बाद यहाँ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, ऊपर की ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो दोस्तों कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 39,150। यहाँ तक का टारगेट हमें कल के दिन मिल सकता है निगेटिविटी में। पर लेकिन सोचो, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस एक्शन पे डिपेंड रहेगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा तो दोस्तों हमें नीचे के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बनने वाला पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है, इस पर हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर निगेटिविटी बनती है दोस्तों, थोड़ा बियरिश पिन बार बन जाता है, तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट हमारे मेक और ब्रेक लेवल और साथ में जो 39,380 है ये भी टारगेट हमारा हो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूशन हम हमें कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप अप ओपन हो जाने पर सोचो मेक और ब्रेक लेवल आने के पास यहाँ कुछ बुलिशनेस बनता है, साथ में अगर नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है तो दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 39,800-900 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से कल के दिन गैप अप में कामकाज हो सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन सोचो, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करता है, फिर से दोस्तों हमारा स्ट्रांग जो सपोर्ट है यहाँ तक का वेटिंग करना है। यहाँ पर अगर कुछ रिजेक्शन बनता है दोस्तों, कुछ बियरिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 39,000। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर हम यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन सोचो, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ पर अगर हमारे वीक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे के जो अगला सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस बनता है तो दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारी मेक और ब्रेक लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद पार्शियल क्वांटिटी जो रहेंगी दोस्तों, हम इसे ट्रेल कर सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन तीनों पॉसिबिलिटीज, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। देखा जाए तो ओवरऑल जो रेंज बन रही है दोस्तों, 40,100 से लेकर 38,850 तक की एक अच्छी सी रेंज हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से बैंक निफ्टी में कामकाज
कामकाज होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। दोस्तों ये जो चार्ट है ये हमारा कल का चार्ट था जो आज के लिए काम करने वाला था। यहाँ पर हमारी एक मेक और ब्रेक लेवल थी दोस्तों। आप देख सकते हो मेक और ब्रेक लेवल पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था। हमारे वीक्स रेजिस्टेंस के आने के बाद फिर हमारी मेक और ब्रेक लेवल पर यह बुलिशनेस दिखाया, फिर हमारे वीक सपोर्ट पे वीक रेजिस्टेंस पे आया और आखिरी कुछ आधे एक घंटे में आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से आप फॉलोइंग बन गई। इस प्रकार से हमारे लेवल दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार से सटीक बैठते हैं, सटीक काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज कल के दिन हमारे लिए फ्रेश चार्ट किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों कल के दिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चार्ट है दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर जो हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों वो बराबर 17,000 पर बैठ रही है। अगर अगर निफ्टी कल के दिन पॉजिटिव होता है तो फिर 28 मार्च को हम देख सकते हैं कि फिर 17,050, 17,090, 17,140, 17,200, 17,260 तक भी ओवर ट्रेंडिंग में ऊपरी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी निगेटिविटी में चला जाता है तो सेलिंग में जाने के बाद दोस्तों फिर हमारा फर्स्ट सपोर्ट 16,960, 16,900, 16,870, 16,812 और 16,740 तक यानी 50 तक भी और निगेटिविटी में हमें निचले 3 स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस तरह से काम करना चाहिए। कल के दिन दोस्तों जिस तरह से बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी दोस्तों सेम तरह से यहाँ पर भी हमारी एक ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन और एक ये नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से कल के दिन इस प्रकार से ट्रेंड लाइन दोस्तों हमें लगा लेनी है। फिर अब बात करते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, हमारी ट्रेंड लाइन पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर बनने वाला पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर डबल कंफर्मेशन चाहिए तो निगेटिविटी में देखा जाए तो अगर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, रिटेस्ट होती है, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 16,870 तक का होना ही चाहिए। अगर सोचो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन बनता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ होल्ड कर सकते हैं अगले स्तरों के लिए। लेकिन सोचो इस प्रकार से फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ सपोर्ट लेने के बाद बुलिश कैंडल बन जाती है या बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,140 के टारगेट के लिए। और अगर यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन बन जाता है दोस्तों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ, रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे ऊपरी स्तरों के लिए। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक निफ्टी आ जाए। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अगर यहाँ निगेटिविटी बन जाती है, निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 16,960 तक का होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेंड कंटिन्यूशन बनता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर अगर यहाँ पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर आ जाता है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,140 टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रिमेनिंग क्वांटिटी बुक करने के साथ अगर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो दोस्तों हम हमारे रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से सेकंड पॉसिबिलिटी में कामकाज हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों अगर निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास या कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,050 तक का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट हमें बुक करना होगा। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ पर हमारे वीक सपोर्ट पर आने के बाद और हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल है यहाँ पर निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 16,800 का टारगेट हम हमारे पुट में पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन निफ्टी के लिए जो एक ओवरऑल जो रेंज है 17,260 से लेकर 16,750 तक की एक अच्छी सी रेंज है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह के डेली एनालिसिस की वीडियो आप हमारे चैनल पर हर दिन शाम को देख सकते हो। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।